Assalamualaikum friends. I am sister of Shah Aisha. From now onwards I'll also share my journey with you guys. मैं इंडिया में ही रहती हूँ, अभी मेरा वैकेशन चल रहा है तो मैं अभी घर पर आई हूँ। अभी अभी मेरा फर्स्ट ईयर फिनिश हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय डेली रूटीन। आज ब्रेकफास्ट में परवर की सब्ज़ी बनी है और मुझे वहाँ पर हॉस्टल का खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन लोग हर चीज़ में कैरेट और बीटरूट मिक्स करते हैं। अभी मेरा लंच का टाइम हो गया है और 1 बज रहा है यहाँ पर। आज मेरे यहाँ पर लंच में दाल राइस बना है और जो मैंगो आपको दिख रहा था उसका नाम लंगड़ा है। सुनते ही थोड़ा आपको अजीब सा लगा होगा पर उसका नाम ही वही है। जो भी इसे जानता है वो ज़रूर कमेंट करे। ये आम में सबसे मीठा आम होता है। चलिए तो अभी मैं थोड़ा सा कोडिंग कर लेती हूँ। वैकेशन में स्पीड थोड़ी कम हो जाती है इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। डेटा स्ट्रक्चर्स मेरा एक सब्जेक्ट है तो उसी का मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ अभी, जिसका नाम है प्रोग्राम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन पोजीशन इन एन अरे। यानी कि जो भी पोजीशन होगी देंगे हम उस हिसाब से एलिमेंट डिलीट होगा आउटपुट में। अभी हमारी कॉलेज में स्टार्टिंग में डेव C++ ही यूज़ करने के लिए कहा गया है तो अभी मैं वही यूज़ करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर #include_stdio.h लिखा है मैंने। उसका मतलब होता है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो कंटेन करता है फंक्शंस जैसे कि printf, scanf, gets etc. These functions used to perform input-output operation in C program। और इंटीजर मेन फंक्शन जो है उसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोग्राम इज़ गोइंग टू स्टार्ट। इंटीजर अरे 100 जो मैंने लिखा है और कॉमा पोजीशन कॉमा C कॉमा n। तो जो अरे होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल store multiple values. If we want to store 100 integers, you can create array for it. Position का मतलब क्या होता है? Each element in the array is fixed in the position that you put it in. यानी कि हर एक एलिमेंट अरे में फिक्स्ड है पोजीशन में, प्रॉपर जिस पोजीशन में हमने रखा हुआ है। printf और scanf का मतलब क्या होता है? ये इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस। printf में और scanf में f क्या होता है? f का फुल फॉर्म होता है फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट यूज्ड फॉर टेकिंग सिंगल और मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र एट द कंसोल। ये यूज़ किए जाते हैं सिंगल या मल्टीपल इनपुट्स यूज़र से लेने के लिए एट द कंसोल। और %d का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये कहता है कि टाइप ऑफ डेटा टू स्टोर एंड प्रिंट इन सिंपल वर्ड्स। n% का मीनिंग क्या होता है? ये स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इट इज़ असाइन टू नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंटेड बाय printf। इट असाइंस नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंटेड बाय printf। रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है? फंक्शन डजेंट रिटर्न एनी वैल्यू। फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जिसके लिए हम लिखेंगे printf एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अरे /n। /n क्या डिनोट करता है? नेक्स्ट लाइन। यानी कि जो भी हम लिखते हैं वो कंटिन्यूसली फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो जिससे कि प्रॉपरली हमें समझ में आएगा। और फिर प्रिंट करेंगे लोकेशन, यानी कि जिस भी लोकेशन से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। जैसे कि लोकेशन 2 है तो 2 लोकेशन पर 45 नंबर है तो वो डिलीट होगा। इसके लिए हम लिखेंगे printf एंटर द लोकेशन टू डिलीट एलिमेंट्स। फिर हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ एल्स, जिसके अंदर पोजीशन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1 होगा तो डिलीशन नॉट पॉसिबल होगा। अदरवाइज़ हम printf करेंगे फिर रिजल्टेंट अरे। हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। मेन एरर आने के चांसेस कोलोन और ब्रैकेट्स क्लोजिंग और ओपनिंग में होता है तो वो प्रॉपर आपको ख्याल रखना है। कोलोन्स प्रॉपरली चेक कर लेना है लास्ट में प्रोग्राम फिनिश होते ही, और ब्रैकेट्स जितने ओपन होंगे उतने ही क्लोज भी होंगे। स्पेशली उसमें बहुत सारी गलतियाँ आती है, इसीलिए ही एरर्स बहुत सारे हो जाते हैं। फिर आपको पता नहीं चलता है कि एरर कहाँ पर है।
और फंक्शंस में भी ध्यान रखें। और इसी तरह से एक और प्रोग्राम आता है जिसका नाम है प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन पोजीशन इन एन अरे। उसके अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना होता है हमें। इसमें डिलीट करना था स्पेसिफिक लोकेशन पर, उसके अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा। वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मिस्टेक्स हैपन्स ओवर हियर एज वेल, like in greater than or less than, equal to, as well as here in colons, like in for loop when we are writing c equals to 0, after that colon is coming, then c less than n, after that colon is coming. Here as well you can make mistakes, and as well as in plus minus signs, as well as in percentage signs and percentage and, while writing and percentage and sometimes we are forgetting, and sometimes instead of colons we are typing normal commas, so be careful of this mistake. And sometimes instead of double inverted commas we are typing single inverted commas. In the meanwhile we are going to finish this program. Guys, if you want to know about my college, where it is, studies, accommodation, so please tell me in comments. I'll make separate videos for that. If you want to know how I got admission in my college, what's the eligibility criteria, how is my college, how they are teaching, my program course and it is of how many years, my course specialization, fee structure of my college, about the college hostel, which type of hostel they are providing, how much far it is from the college, and how is the food of the hostel, is it good or bad, fee structure of the hostel. I'll share every information with you. Please just comment if you want to know about my college and its hostels. मैंने प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया है। अब मैं प्रोग्राम को रन करने जा रही हूँ।
जिसमें सबसे पहले आया है एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो मैंने 5 नंबर एंटर किया है। अपनी मर्ज़ी से हम कितने भी नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एंटर 5 एलिमेंट्स, तो अपने हिसाब से हमें कोई भी नंबर एंटर करना है जो 100 तक के अंदर है। जैसा मैंने समझाया था आपको, इंटीजर अरे 100 तक का इंटीजर होता है, तो उसी हिसाब से उतने तक के अंदर ही नंबर्स आने चाहिए। फिर उसके बाद दिया है लोकेशन, जहाँ पर हमें डिलीट करना है। इस बार मैंने 4 एलिमेंट्स लिया है। अब लोकेशन के हिसाब से डिलीट हो जाता है और फिर रिजल्टेंट अरे आता है स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जिस हिसाब से जिस जगह से हमने नंबर को डिलीट किया है उस हिसाब से। आज का मेरा ये प्रोग्राम फिनिश होता है यहाँ पर, और अब मैं पीसी को ऑफ करने जा रही हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। Guys, whatever you want to know, you can just comment me. If right or possible according to me, then I'll make separate videos. आज का रूटीन मेरा इस चैनल के साथ फिनिश होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। I'll meet in my another vlog. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।